नमस्कार, मैं नयन चौकसी। आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। कहानी का शीर्षक है मूर्ख, बगुला और नेवला। जंगल के बीच स्थित वटवृक्ष के खोल में कुछ बगुलों का डेरा था। वे वहां बरसों से रहते थे। एक दिन उस वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर एक सांप रहने लगा। जब भी अवसर प्राप्त होता वह बगुलों के बच्चों को मार के खा जाता। अपने बच्चों के मारे जाने से बगुले बहुत ही दुखी होते थे। वे किसी तरह वह सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन वे नदी किनारे उदास बैठे थे। तभी पानी से निकलकर एक केकड़ा उनके पास आया और बोला, क्या हुआ मित्रों, तुम लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं? दुखी बगुलों ने अपनी समस्या केकड़े को बता दी। केकड़ा दुष्ट था। उसने मन ही मन सोचा कि ये बगुले मेरे परम शत्रु है। क्यों ना इनको ऐसा उपाय बताऊं कि सांप के साथ इनका भी काम तमाम हो जाए। किंतु ऊपर से दुख व्यक्त करने का दिखावा करता हुआ वो बोला, मित्रों, तुम्हारी समस्या सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु अब तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें सदा के लिए यह दुष्ट सांप से छुटकारा मिल जाएगा। केकड़े की बात सुनकर बगुले प्रसन्न हुए और बोले, तो फिर देर न करो मित्र, शीघ्र हमें वो उपाय बता दो। तुम लोग कहीं से मांस के टुकड़े की व्यवस्था करो। मांस के टुकड़े में कुछ टुकड़े नेवले के बिल के सामने छोड़ दो। शेष टुकड़े नेवले के बिल के लेकर सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। सांप और नेवले जन्म जन्मांतर के बैरी है। नेवला सांप का काम तमाम कर देगा और तुम लोगों को सांप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बगुले शीघ्र सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने ज्यादा सोच विचार किए बिना केकड़े की बात सुनकर यह प्रयास शुरू कर दिया। जैसे ही योजना थी वैसा ही हुआ। नेवला मांस के टुकड़े को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया और सांप को मारकर खा गया। लेकिन वृक्ष में खोल देखकर वह वहां भी पहुंच गया और बगुलों को भी मारकर खा गया। बगुले ने जल्दबाजी में केकड़े की योजना के दुष्परिणाम के बारे में विचार नहीं किया और मूर्खता कर दी थी, जिसकी फल उन्हें अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके हर पहलू के बारे में अच्छी सी तरह विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।